रहा है कि हवा चलती किसी और की और झंडे गड़ जाते किसी और के नाम के। अगला सवाल जी, आपकी टिप्पणी क्या है? मेरा नाम नवनीत है। अभी सारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो पार्टी के सदस्य हैं, उनको प्रचार करना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर एक यूथ के नाते जो मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि भाजपा ने नरेंद्र मोदी को अपना फ्रंट बैट्समैन बना के उतारा है। क्रिकेट हमारे यहाँ बहुत फेमस है और नरेंद्र मोदी जो है वो चौके छक्के लगा रहे हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उससे इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी है कि अब जिस तरह से कप्तान, जो विपक्षी टीम का कप्तान होता है, वो कंफ्यूज रहता है कि अब किस बॉलर को उतारे। पहले राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा था, अब प्रियंका गांधी का उतारा जा रहा है। तो ये तो कांग्रेस की अंदरूनी मामला है कि किस बॉलर को नरेंद्र मोदी के सामने लेकर आते हैं। चलिए तो हम एक काम करते हैं, यहां पर एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। क्या कांग्रेस दरअसल ये जांचने और परखने की कोशिश कर रही है कि आज अगर प्रियंका गांधी का शगुफा वाकई में छोड़ दिया जाए और इस शगुफे को लेकर आगे बढ़ा जाए तो क्या जनमत कांग्रेस के हक में होता हुआ दिखाई देगा? देखिए रिपोर्ट। क्यों उछला प्रियंका गांधी का नाम? बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम उछला तो सियासी माहौल गर्मा गया। कांग्रेस ने इसका खंडन करते हुए इसका दोष भी बीजेपी के ही मत्थे मर दिया। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो मोदी की कार्ड के लिए प्रियंका का नाम उछालकर कांग्रेस सियासी हलचल को आंकना चाहती थी। राहुल की जगह लेंगी प्रियंका? अपने पिता राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी भी ईमानदार है। उनके भाषणों से आम आदमी के दुख दर्द से जुड़े होने का एहसास होता है। हिंदुस्तान में 1 रुपये का अनाज हम सबको देने वाले हैं। लेकिन तमाम आकर्षण के बावजूद राहुल गांधी ने खुद को तुनक मिजाज ही साबित किया है। कांग्रेस की हर तरफ गिरती साख और राहुल गांधी पर भी कई सवाल खड़े होना प्रियंका को पार्टी की जरूरत बनाते हैं। तो क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी में राहुल का विकल्प तलाश रही है? It's good. Everybody in the Congress must campaign and make sure that the positive things that have been done by UPA 2 are taken forward to the people and told to the people, which you do not do most of the time. असरदार है प्रियंका। एक आध मौकों को छोड़ दे तो राहुल मोदी के खिलाफ आक्रामक नजर नहीं आए और राजनीति में वो मोदी जैसे माहिर भी नहीं है। ऐसे में पार्टी में सबकी नजरें प्रियंका की ओर जाती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा में मास अपील और असर ज्यादा है और इस वक्त कांग्रेस को करिश्माई और ऊर्जावान नेताओं की सख्त जरूरत है। प्रियंका की इंदिरा जैसी छवि। बीजेपी अपने पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से करती है, तो आम लोगों में प्रियंका की इंदिरा गांधी जैसी छवि है। इसके साथ ही प्रियंका की बेदाग छवि भी उनके हक में जाती है। जनता से खुद को जोड़ने का हुनर। प्रियंका में जनसभाओं में जनता को खुद से जोड़ने का हुनर भी है। साथ ही उनमें ये समझ भी है कि भारत की जनता भावुक होने के साथ साथ दिल से वोट करती है, ना कि दिमाग से। साड़ी में अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह दिखने वाली प्रियंका को कई लोगों ने उनकी बस इसी खूबी की वजह से पसंद किया है। कांग्रेस के लिए तुरूप का इक्का। अब अगर इन सभी बातों का लब्बो लुआब निकालें तो प्रियंका गांधी जब भी सक्रिय राजनीति में आएंगी कांग्रेस के लिए तुरूप का इक्का ही साबित होंगी। लेकिन उनका राजनीति में आना खुद उन पर नहीं बल्कि काफी हद तक उनके भाई पर इससे पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करेगा। टीम न्यूज नेशन। तो अगर आकलन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से ये रणनीति रही हो, जैसा कि अभी रामकृपाल जी ने कहा भी। लेकिन क्या इससे वाकई में कांग्रेस को फायदा होता दिखाई दे सकता है? रामकृपाल जी, अगर इस मुद्दे को हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलें, प्रियंका गांधी को अगर सिंबल के तौर पर देखें तो क्या वाकई में कांग्रेस को इसका फायदा नहीं हो सकता? नरेंद्र मोदी के मुकाबले आज राहुल गांधी उतने अट्रैक्टिव, करिज्मेटिक नहीं दिखाई देते। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो रणनीति का हिस्सा मुझे लगता है था और ये रणनीति का हिस्सा है। और कई चीजें आजकल जैसे देखते हैं कारपोरेट में क्या होता है, 2 कंपनियों में आपस में बातचीत चलती रहती है, लेकिन अगर आप क्वेरी कीजिए, पूछिए तो कहते हैं कि हम इस प्रकार की खबरों पर टिप्पणी नहीं करते और बाद में 2 दिन बाद पता चलता है समझौता हो गया जी। सो ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा कारपोरेट कल्चर आ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जर्नलिस्टों के सामने सब चीज बता दी जाए कि ये होना है वो होना है। और जहां से भी खबर लीक हुई है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल 100% वो पूरी वो काल्पनिक चीज है या मनगढ़ंत है। स्ट्रेटजी ये है, देखिए, आशावादी होना,
राजनीतिक पार्टी के लिए एक मजबूरी है, लेकिन यथार्थवादी होना उतनी बड़ी मजबूरी है। जी। लोगों को जमीनी सच्चाई का पता है कि कांग्रेस इस बार संकट में है, एटलीस्ट 2014 के इलेक्शन में। तो ऐसे में क्या है कि आप रणनीति के तौर पर हर वो काम आप आजमाएंगे। जैसे गुजरात में था, आपको पता था कि गुजरात नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, कांग्रेस इसलिए लड़ रही थी कि कितनी सीटें कम हो जाए पिछली बार से। तो कांग्रेस कम से कम ये एक टफ फाइट तो देना चाहेगी। वो टफ फाइट के लिए जो भी उसके पास तीर हैं वो निकालेगी, बिल्कुल। लेकिन वो इतना ज्यादा एक्सपोज भी नहीं करना चाहती है कि आगे की भविष्य की राजनीति भी खराब हो जाए, जो उत्तर प्रदेश में गलती हो गई। इसलिए कांग्रेस के जो भी आदमी हैं, इसलिए जब राहुल जी का अभी तक नाम नहीं आ रहा है, और परिवार में बड़ी सहमति से फैसले होते हैं। ये नहीं समझे कि कोई राहुल जी को डाउन करने के लिए प्रियंका का नाम लिया जा रहा है, फर्क नहीं। जो भी निर्णय होगा वो परिवार में निर्णय करके होगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस चूंकि एक गांधी परिवार से जुड़ी हुई पार्टी है, इसलिए गांधी परिवार को वो हर तीर चलाने की कोशिश करेगा कि कांग्रेस को कमजोर नहीं होने दिया जाए। कांग्रेस अगर जीत नहीं रही है तो कम से कम एक मजबूत अपोजिशन के रूप में खड़ी रह सके इस देश में, ताकि आने वाले 2019 में कांग्रेस फिर विकल्प बन सकती है। ये तो एक पार्टी आती है, एक पार्टी जाती है, आप जानते हैं। बिल्कुल। तो स्ट्रेटजी ये होगी, लेकिन चूंकि मीडिया ने पकड़ लिया है तो कारपोरेट की तरह कहेंगे सब स्पेकुलेटिव है, सब बयानबाजी है, ये हम नहीं बनते। एक छोटा सा जवाब रामकृपाल जी सवाल का कि आपको लगता है कि करिश्मा के तौर पर अगर आज नरेंद्र मोदी को मुकाबला करना हो किसी से, तो प्रियंका गांधी कड़ा मुकाबला देंगे? देखिए, आज ही नहीं, इसके पहले भी कितनी बार मीडिया में सारी चीजें लिखी गई हैं कि राहुल जी का एक स्वभाव दूसरे ढंग का है। लेकिन एक जो मधुलिमय जी की बात थी, पता नहीं मधुलिमय जी ने कहा या नहीं कहा, एक आम जनता में है कि थोड़ा सा प्रियंका में लोगों को एक इंदिरा जी की एक छवि दिखती है। हालांकि मैं तभी कह रहा हूं कि दौर अब इमोशनल वो होने का दौर नहीं है कि कोई खुद इंदिरा गांधी इलेक्शन हार चुकी है उत्तर प्रदेश से, इमरजेंसी के बाद एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इमोशनल होके, लेकिन उसकी एक एडवांटेज होती है। बीजेपी को लग रहा है कि मैंने इतनी बड़ी मेरी गठरी है, इसमें से एक भी रुपया गिरने न पाए। तो अब बीजेपी की दिक्कत यह है कि हम आए तो 272 के पार कर जाएं। लगता है प्रियंका आएगी तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि फिर हमको जाना पड़े किसी के पास। बिल्कुल हो सकता है यही सवाल कुमार के पास जाना पड़े, इसलिए बीजेपी की बौखलाहट दूसरी है। बिल्कुल, यही सवाल रामेश्वर जी के पास लेकर चलते हैं। रामेश्वर जी, रामकृपाल जी की इस टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे? अपनी गठरी बचाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है? मैं रामकृपाल जी की टिप्पणी पर मैं इसलिए भी अभी मैं दो चीज आपको, एक तो आपने चलाया कि कांग्रेस ने ब्लेम किया कि भाजपा ने कहा, भाजपा का ये प्रचार है। पहले ये बताइए, अगर भाजपा ने किसी मीडिया को लीक भी किया होता तो आप लोग नहीं चलाते। रामकृपाल जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि ये तुरूप का पता इन्होंने पहले मीडिया को फेंका, चाहे पब्लिक में वो ओपिनियन के लिए उन्होंने भेजा कि प्रियंका जी का क्या असर हो सकता है। अब कांग्रेस को लोग डिफेंड करने नहीं बैठे तो मैं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो यथार्थ है। दूसरे, आपने दर्शक से ही मेरा जवाब ले लिया कि चौके छक्के मार रहे हैं, रामकृपाल जी भी वही बात बोल रहे हैं। दूसरी बात आप बोलता हूं, देखिए अभी रामकृपाल जी दूसरी बात भी कह रहे हैं ना कि आप अपनी गठरी में से कोई भी चीज खिसकने नहीं देना चाहते, और अगर प्रियंका गांधी वाकई में मैदान में आ जाएं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये तो आप लोग मानेंगे ना? भैया मैं उसी पर आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। राहुल गांधी जी उनके सबसे बड़े तुरूप के पत्ता, उन्होंने हर जगह आजमा करके देख लिया। अब देखिए ये देश बदल चुका है, और जो एक हवा चल रही है विकास के नाम पर, शांति के नाम पर, और लग रहा है लोगों को कि आज मोदी जी सबके बारे में करते हैं, चाहे किसान हो कि मजदूर हो कि क्या है। अब अचानक प्रियंका को लाके कांग्रेस टेस्ट करना चाहती है, लेकिन उनकी अपनी अंदरूनी मामला लाए, इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? आपको कोई परेशानी नहीं? मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह की बड़ी पार्टियां ये सब सोचती भी नहीं है, वो उनका घर है, वो कभी भी ला सकते हैं। साबिर अली साहब, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में बिल्कुल चिंतित नहीं है, जैसा कि रामेश्वर जी चाहते हैं कि हम लोग विश्वास कर लें? देखिए इतनी देर से बैठे आपको सवाल करती नहीं। देखिए ऐसा है, कौन चिंतित है या नहीं है मेरे लिए इश्यू नहीं। इस तरह ये तो कोई बात ही नहीं। मुकल नवाज साहब, हम आ रहे हैं आपके पास, जरा रुकिए प्लीज, हम आ रहे हैं आपके पास, जरा साबिर अली साहब के पास। जी, ये क्या मतलब है? खाली बैठे हुए आप सवाल? हमारे लिए ये इश्यू बिल्कुल न थी, न है, न होगी कि किसको चिंता है या नहीं है। ये देश का फैसला जब काउंटडाउन शुरू होगा, वो अभी 2014 में अजय जी, अभी कोई भी चौका छक्का मारता है वो प्रैक्टिस करता है, जब फील्ड पे उतरता है खेलने के लिए तो क्लीन बोल्ड हो जाता है। साबिर अली साहब, आपको लगता है कि बीजेपी चिंतित है या नहीं, ये बताइए ना सीधे। आप बोल बहुत जवाब दे रहे हैं, सीधे बात कीजिए ना, फ्रंट फुट पे आकर खेलिए।
बीजेपी को चिंता करनी है कि नहीं? मैं बीजेपी चिंतित हो ना हो इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? तो बीजेपी के लोग दे सकते हैं ना। लेकिन मैंने देखा है कि जो आदमी फील्ड पे प्रैक्टिस में चौका छक्का मारता है, जब खेलने की बारी आए तो पैर थरथराता है और पहली बॉल पे बोल्ड आउट हो जाता है। इतना मैंने जरूर देखा है, क्योंकि मैं क्रिकेट प्रेमी हूं, बहुत क्रिकेट पे गौर से देखता हूं। रमाश्री जी जरूर इस पर जवाब देना चाहेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर बस